नमस्कार साथियों। आज फिर हम आपके सामने आए हैं एक ऐसी समस्या के लिए और समाधान के लिए जो सबसे ज्यादा पूरे भारतवर्ष के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो शाकाहारी लोग हम प्रयोग करते हैं वो है गेहूं। और ये गेहूं के इतना ज्यादा प्रयोग होने पर भी ये किन व्यक्तियों को नहीं प्रयोग करना चाहिए, आदि इस विषय पर बात करेंगे कि किन्हें गेहूं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की आंतें कमजोर हो गई हैं, पित्त संग्रहणी जिनको हो गई है, या जिन व्यक्तियों को शुगर हो गया है, उनको कभी भी गेहूं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और कौन सा गेहूं होना चाहिए? जो ताजा हो। उस गेहूं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होना चाहिए, पुराने गेहूं का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पुराना गेहूं इतना नुकसान नहीं देता जो ताजा गेहूं देता है। अब ये गेहूं क्यों नुकसान देता है? क्योंकि ये नरम होता है और इसमें फाइबर्स जो है कम होते हैं और ये तुरंत बहुत बारीक पिस जाता है। और बारीक आटा हमारे इंटेस्टाइन को कमजोर करता है, और जब इंटेस्टाइन कमजोर होती है तो यही बारीक आटा आंतों के साथ जम जाता है। जब इंटेस्टाइन के साथ ये जम जाता है तो कब्ज रोग को पैदा कर देता है, और वहां ये कफ पैदा होकर के उसके अंदर जो विषाणु पैदा होते हैं, या उस आमरस के अंदर अपक्व भोजन के अंदर जो विष पैदा होता है, वो विष हमारे खून के अंदर आकर के एलर्जी के रोगों को पैदा कर देता है। वही विष लीवर में जाकर के लीवर स्पाइसिस बना देता है, और वही विष किडनी की तरफ जाकर के किडनी को खराब कर देता है। इसलिए जिन लोगों को पेट की खराबी हो उनको गेहूं छोड़ देना चाहिए, और जो शुगर के रोगी हैं उनको भी गेहूं नहीं खाना चाहिए। और खाएं तो इस गेहूं के अंदर जैसे 5 किलो गेहूं, 2 किलो चना और 1 किलो जौ मिला करके मोटे आटे की रोटी बना लीजिए। और मोटे आटे की रोटी खाने से शुगर नहीं बनेगा, कब्ज नहीं बनेगी, गैस नहीं बनेगा, सर्वाइकल नहीं रहेगा, माइग्रेन नहीं रहेगा, क्योंकि आपका पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ होने से रसात रक्तम ततो मांसम मांसान मेदसतो अस्थि अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम प्रजायते। जो खाते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र धातु का निर्माण हो जाता है। और जब शुक्र धातु तक आपकी धातु ठीक बन जाती है तो आप रोगी नहीं, स्वस्थ कहा जाएगा। लेकिन अगर रस से रक्त नहीं बनता, कफ बन जाता है, तो यह कफज रोगों को पैदा करता है। इसमें जो विष पैदा होता है वो पित्तजन्य रोगों को पैदा करता है। आपने सोचा होगा कफ और पित्त ये दोनों कैसे पैदा हो रहे हैं? क्योंकि कफ म्यूकस का नाम है, जो कच्चे रस का नाम कफ है, और पित्त का नाम है विष, जो आपके ब्लड के अंदर आ जाता है, आपका बीपी भी हाई कर देता है। और यही विष जो है, जब आप पैनक्रियाज के अंदर जाता है तो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। इसलिए इन रोगियों को शुगर से बचना चाहिए। फिर भी अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, मजबूरी है आपकी, तो साथ में सलाद का अच्छा प्रयोग कीजिए, साथ में घी का प्रयोग कीजिए, क्योंकि स्नेहना मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते। जिस भोजन में घी होता है, मीठा होता है, उसको अमृत कहा गया है। तो इस गेहूं के साथ अगर आपको मजबूरन खाना पड़ रहा है कहीं और कोई जरिया नहीं आपके पास, तो इसमें घी डाल दीजिए चपाती पर, उसका प्रयोग कर लीजिए। जब यह गेहूं का साइड इफेक्ट से आप बच जाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि चरक कहते कोई भी औषधि आपके लिए जहर नहीं है, समय पर प्रयोग करनी चाहिए, ठीक मात्रा में प्रयोग करनी चाहिए। हाँ, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और अपने साथियों को शेयर भी कीजिए। जय भारत, जय भारत।